जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके इस मौके को हमें हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें किस बात का जवाब कैसे और किन शब्दों में क्या इशारा देकर देना है। हो सकता है संगत जी हमारी कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जिसका हल उस सत्संग से निकल जाए। हो सकता है बहुत बड़ी खुशखबरी मिलनी हो जो हम इग्नोर करके हम ना हासिल कर पाएँ। सब कुछ हो सकता है संगत जी। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ स्मूथ है, लेकिन हमें अपनी किस्मत का, हमें आगे का नहीं पता। तो इसलिए गुरुजी हमें स्टेप बाय स्टेप हमें इशारे देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी ना हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं और अगर हम उनके इशारों को नहीं समझ सकते, अगर उनके द्वारा बोले गए या उनके द्वारा बताए गए शब्दों को हम नहीं समझ पाते, हम इशारों को फॉलो नहीं कर पाते, तो उसमें हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं है। इसलिए संगत जी हम किसी पर ब्लेम ना करें या हम लोग ऐसे ना बोलें कि हमारी किस्मत ऐसी थी। तो इससे अच्छा हम गुरु जी के जो भी हमें सब मतलब इशारे मिलते हैं हम उसे फॉलो करें, हम उसे समझें और क्यों ना हम गुरु जी के ब्लेसिंग्स लें। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कभी भी मतलब, क्योंकि ये भी कहा जाता है संगत जी जब जितना टाइम हम सत्संग सुनते रहते हैं ना, उतना टाइम हमें ना गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। इसलिए हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करें, ताकि और भी संगत इस सत्संग को सुन पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग आंटी जी ने इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो हमारा सत्संग आज सुनने के लिए आए हैं, और ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और गुरु जी ने अपने साथ जोड़कर मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेस फील होता है जब मैं गुरु जी से कोई बात करती हूँ या गुरु जी से कुछ पूछती हूँ तो मुझे उस चीज़ के इशारे मिलते हैं। संगत जी कोई छोटी चीज़, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम इस जन्म में गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी से जुड़ने के बाद हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं। ये कोई भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि गुरु जी साक्षात शिव जी का रूप है, महाशिव का रूप है और हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। और इस दुनिया में, इस धरती पर हमें गुरु जी से जुड़ने का मौका मिला है। वैसे तो संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता है कि हम कितने टाइम से गुरु जी से जुड़े हैं, लेकिन जब से जुड़े हैं उसके बाद संगत जी ऐसा लगता है कि सब जो भी लाइफ की प्लानिंग है, जो भी है वो गुरु जी अपने आप देखे, अगर गुरु जी के हिसाब से होगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं गुरु जी से, गुरु जी ये कर दीजिए, गुरु जी वो कर दीजिए,
होता सब कुछ है संगत जी, सब कुछ होता है, लेकिन गुरुजी को हमसे बेटर हमारे बारे में पता है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। समटाइम ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, और संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी भूल है सबसे बड़ी जो कि मैं सुधार रही हूँ, और इसीलिए मैं आपको भी ये शेयर कर रही हूँ कि ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि अगर हमें गुरुजी से कुछ नहीं मिलता, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है और हम गुरुजी को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि संगत जी मैंने ऐसा ही किया था, जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी काय के गुरुजी हैं आप, ऐसे कोई गुरुजी होते हैं क्या, वरना ये तो चीज़ हमने अगर ऐसी अपनी कोई रब से मांगी होती तो वो हमें मिल जाती, आप कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। मैं गुरुजी की पूरी संगत से मैं क्षमा मांगती हूँ ना, मतलब, और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं ऐसे बोलती थी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी कि मैं ऐसी चीज़ें बोलती थी गुरुजी के बारे में। क्योंकि संगत जी जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना था तो मैं यही सुनती थी कि गुरुजी बहुत जल्दी मुरादें पूरी करते हैं, गुरुजी जो भी आप बोलते हैं वो आपको जल्दी से मिल जाता है, और भी बहुत कुछ, मतलब मैं जैसे सुनती थी वो चीज़ें मिलती थी, होती थी, ऐसे उन्होंने मतलब हाँ बताया था, बहुत मैंने सुना था। तो संगत जी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं सेल्फिशनेस के चक्कर में मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया था, मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया संगत जी, गुरुजी को मानना। और मैं आपको ये बताती हूँ मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई थी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी संगत जी, मेरी एक मासी हैं, उनकी आगे एक बेटी है, तो उनके थ्रू मेरी शुरू हुई थी, मेरी कज़न ही है वो, मासी की लड़की। संगत जी उसने मुझे बोला कि तू इतनी परेशान रहती, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा बनती थी, तो उसने मुझे बोला कि तू इतनी परेशान रहती है, तो इतना परेशान मत रहे, तो गुरुजी से बोलकर देख कि देखना तेरे दिनों में दिन कैसे चेंज होते हैं। तो मैंने बोला कि गुरुजी से, मतलब कौन से गुरुजी हैं, कैसे वाले गुरुजी हैं, किन से बोलूँ। ऐसे ये चीज़ बोली थी कि तू जैसे मर्जी बुलवा दे, बस मैं अपनी लाइफ में सुखी रहना शुरू कर दूँ, मुझे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए, मैं खुश रहना चाहती हूँ और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक बार गुरुजी को बोल कर देखना गुरुजी कैसे थोड़े मिनटों में, थोड़े ही टाइम में सब कुछ ठीक करेंगे। और ये फैक्ट है, जिसको, क्योंकि मैंने भी जब गुरुजी को मानना शुरू किया था तो मैं अपनी लाइफ की ऐसे फेज़ में थी, और तुझे भी पता है कि मैं कैसे फेज़ में थी, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद मुझे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखी है, मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ, बहुत पीस है अब मेरी लाइफ में। तो तू भी एक बार बोल के देख, तो क्या जा रहा है, तू वैसे भी इतने मस्जिदों में जाती है, मंदिरों में जाती है, गुरुद्वारे जाती है, तो गुरुजी को मानकर देख, वो तो वैसे भी एक महाशिव है, साक्षात शिव का रूप है, वहाँ पर गुरबानियाँ चलती हैं, तो मंदिर और गुरुद्वारे दोनों को जानती है। और देख, तो ये सोच हम कितने लकी हैं जिन एक ही जगह पर हमें दोनों चीज़ों का अनुभव, दोनों चीज़ों की एक मिलती है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं करके देखती हूँ बात क्या, मतलब गुरुजी को बोल कर देखती हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे जैसे आपने मेरी बहन को ब्लेस किया है ना, अब प्लीज़ मुझे भी ब्लेस कर दो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। संगत जी मैं परेशान अपनी लाइफ में इसलिए थी कि एक तो मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, और दूसरा संगत जी हमारे घर में जिससे मेरी शादी हुई थी, नो डाउट मैं अंकल से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि विद इन टाइम संगत जी जब हम जिनके साथ रहने लग जाते हैं हम उनसे भी प्यार करने लग जाते हैं। तो संगत जी मैं नो डाउट मैं उनसे प्यार करने लग गई थी, लेकिन हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी, और ऊपर से मेरी सास का नेचर भी अच्छा नहीं था, तो मैं ना पता नहीं क्यों अंदर से डिप्रेस्ड रहती थी, मैं खुश नहीं रहती थी। मतलब एक चीज़ होती है जो आपको मिल भी जाती है, लेकिन आप फिर भी उसके बिना आप मतलब उसमें भी आप कुछ अधूरापन महसूस करते हैं। तो संगत जी वही चीज़ मेरे साथ थी, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत अधूरापन, बहुत लोनली फील करती थी समटाइम। तो मुझे ऐसे होता था कि मैं क्यों ही आ गई यहाँ पर, क्यों मैंने शादी करवाई, मैंने शादी नहीं करवानी थी। क्योंकि संगत जी शादी करवाने से पहले मेरा प्लान ये था कि अगर जिनके साथ मैंने शादी करने का सोचा था, तो हमारा प्लान बाहर जाने का था कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे और अपना वहीं अपने आप को सेटल डाउन करेंगे। लेकिन पता नहीं था संगत जी भगवान जी ने क्या प्लान करके रखा है और क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। और उसके बाद संगत जी सच में मैं बोल रही हूँ कि
जैसे जैसे मेरी लाइफ की प्लान थी ना, उस अकॉर्डिंग एक भी चीज़, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक भी परसेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था कि मैं स्टडीज़ में हायर स्टडीज़ करूँगी, तो हम मेरे घर में संगत जी उस चीज़ के लिए अलो नहीं किया। उन्होंने बोला कि बस हम तेरी शादी अब जल्दी करवा देंगे, इतना नहीं पढ़ना है। संगत जी मेरी स्टडीज़ बीच में रह गई। उसके बाद मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाती थी तो ठीक रहता था जब बच्चे घर आ जाते थे, लेकिन जब मैंने उनको ये बोला कि मुझे प्लीज़ आप एक मतलब इंस्टीट्यूट ओपन करवा दो, तो आप मुझे मैं इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ, तो संगत जी मेरी फैमिली वालों ने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया कि अभी पता नहीं है कि तेरे पास कितना टाइम है, मतलब हो सकता है तू अभी यहाँ खोल ले और तेरी शादी का कुछ बन जाए। तो उसके बाद संगत जी मेरा वो चीज़ भी ड्रॉप हो गया, मैं वो भी नहीं कर पाई। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने उसमें मतलब जिसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, उसके लिए भी मेरी फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम वहाँ नहीं शादी करवा सकते, क्योंकि वो इंटरकास्ट हैं और उनके पास इतनी ज़मीन वगैरह भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है, बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। इस चक्कर में संगत जी मेरी वहाँ पर शादी कैंसिल हो गई। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि मेरे पापा से बढ़कर शायद ही कोई है, या अब मेरे लिए गुरुजी हैं, तो जिनको मैंने अपने पापा से भी ऊपर रखा है संगत जी। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में मेरे पापा के बिना कोई भी नहीं है। मैं किसी को भी इतना प्यार नहीं करती, ऑल्दो मैं अपनी मम्मा से भी इतनी अटैच नहीं हूँ। मेरे पापा अगर मेरे लिए कुछ भी बोल देते थे तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। मैं नहीं सुनती थी फिर किसी और की, ना मैं मानती थी किसी और का। इसलिए संगत जी मैं हमेशा यही ट्राई करती थी कि मैं जितना हो सके अपने पापा को खुश रखूं। अगर उन्होंने कुछ भी बोला है ना संगत जी, तो मैंने वो चीज़ मानी है। और मैंने अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार मना किया था कि हम तेरी शादी वहाँ नहीं करवा सकते। संगत जी मैंने पलट के उनको ये नहीं बोला कि मुझे वहाँ शादी करवानी है। चाहे मैंने पापा को ये बोला, पापा आपने जहाँ करवानी है वहाँ करवा दीजिए, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए आई थी। लेकिन नहीं बना संगत जी, बहुत सी ऐसी बातें भी हुई उसके बीच, वो चीज़ नहीं बनी। तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतनी टेंशन इतनी फिक्र नहीं करनी है, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और बस अभी जैसा है वैसे चलने दो। संगत जी क्योंकि ना मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती थी कि आपको एक मतलब एक बिलीव सिस्टम मेरा था कि जो आपको चाहिए होता है ना, वो अगर आपको नहीं मिलता है, आपको उससे अच्छा कुछ प्लान किया हुआ आपके लिए होता है, और हो सकता है आपको वो मिल जाए। और बहुत कुछ संगत जी, मतलब ऐसा लगता था मुझे कि हो सकता है और क्या पता बहुत अच्छा हो। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझे इनसे मिलवाया था, तो संगत जी पहली बात तो मुझे वो इतने पसंद नहीं आए थे। लाइक मुझे ऐसा लगा था उनकी बातों से कि एक तो वो बहुत ज़्यादा मम्मी बॉय हैं, और ऊपर से और दूसरी मुझे ये चीज़ लगी थी कि मुझे इनके घर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहेंगी। लाइक मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाऊँगी। संगत जी ऑब्जर्वेशन हो जाती है जब हम लोग बहुत सी डील्स कर चुके होते हैं, क्योंकि मैं जब ट्यूशन्स पढ़ाती थी संगत जी, बहुत सी ऐसी पेरेंट्स आते थे, बहुत आते थे, जिनसे अलग अलग तरह की डील करनी पड़ती थी, तो बातों से ही पता चल जाता है। तो मुझे उस टाइम पर पता लगा, और मैंने अपना ओपिनियन अपने पापा को बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको रिश्ता अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर भी शादी करवा लूँगी। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँ कि मैं खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, नहीं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे अच्छा लगा है। इसलिए संगत जी मैंने ये चीज़ अवॉइड कर दी कि ठीक है, मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मुझे रिश्ता बहुत पसंद है और तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पर, ये रिश्ता बहुत अच्छा है और देखना तुम बहुत खुश रहोगी। संगत जी मैं अपने पापा के मुंह से निकला हुआ वर्ड ये मानती थी कि भगवान ने बोला है। सच में मैं यही चीज़ मानती थी। मैंने बचपन से अपने पापा को बहुत माना है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने संगत जी अपने पापा का डिसीज़न माना और मैंने शादी करवा ली। नो डाउट संगत जी पापा का डिसीज़न ठीक था, इस चक्कर को लेकर कि ये लड़का तुझे बहुत खुश रखेगा, और संगत जी रखते भी हैं। पर लेकिन हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, मैंने पापा से ये क्वेश्चन किया था उस टाइम पर कि पापा आपने जब वो रिश्ता ख़त्म करा था तो उसके बाद आपने ये चीज़ बोली थी
कि इनके इनके पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं। तो मैंने कहा बैकअप तो इनके पास भी नहीं है, तो ज़मीनें तो इनके पास भी नहीं है, तो अब आप मेरी यहाँ शादी क्यों करवा रहे हो? मेरे पापा ने बोला कि देख, मैं सिर्फ वो नहीं देख रहा, उस टाइम पे मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने लड़के को परखा था कि लड़का इतना मेहनती नहीं है, अगर उसके पास कुछ होगा भी ना तो वो भी खो देगा, वो ऐसा लड़का था। लेकिन पापा ने बोला कि ये ऐसा लड़का है, इसके पास कुछ भी नहीं होगा ना, ये बहुत कुछ खड़ा कर सकता है। तो पापा ने बोला देख, मेरी भी कोई लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है। तो संगत जी वो चीज़ें होती गई और मुझे मना हो गई, कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो भी करना है। मेरी बहुत सादे तरीके से शादी हुई थी। नो डाउट संगत जी, मुझे अपने मेरे पति बहुत सपोर्ट करते थे। समटाइम अगर मेरी और मेरी सास के साथ कोई बात हो जाती थी तो मेरे सपोर्ट में हमेशा रहते थे। मैंने कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। उस चीज़ के लिए मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा पति दिया कम से कम कि जो मेरी सुनता है। संगत जी, एक चीज़ और होती है आपके लाइफ में कि अगर आपको मतलब सपोर्ट नहीं है ना किसी का, स्पेशली आपके हस्बैंड का, तो आपके लिए पैसा कुछ मैटर नहीं करता। चाहे आप बंगलों में रहो, चाहे आप कहीं मर्जी रहो, अगर आपके साथ आपका पति है और आपको सपोर्ट करता है तो आप छोटे से घर में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। और वही चीज़ मेरे साथ थी। लेकिन संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे पापा मम्मी से बहुत प्यार था, पापा से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन मम्मा से कम था। तो लेकिन पर मैं बहुत प्यार करती थी उन दोनों को। और संगत जी, वैसा प्यार मुझे नहीं मिलता था उनसे जैसा मैं चाहती थी कि मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत अटैच थी। सोचो संगत जी, मैं कितना अटैच होंगी अपने पेरेंट्स से कि मैं जब मेरे को उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि शादी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी लाइफ को मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ ये सोच कर कि हाँ शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा भगवान ने। लेकिन संगत जी, हो सकता था कि मैं अगर वहाँ करती तो बहुत अच्छा होता। वो तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है संगत जी कि हम कितना खुश रहेंगे, कितना खुश नहीं रहेंगे। मैं बहुत खुश थी, पहले मैं बहुत खुश थी, लेकिन तो मेरे घर में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो जिनसे मैंने सोचा था कि मैं शादी करवाऊंगी, तो उनके घर में मुझे ये दिलासा दिया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर सकती हो। तो मेरा बस एक वही होप ले हुआ था मैंने कि अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट में जब भी अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं बाहर बाद में चले जाऊंगी, हम शादी के बाद चले जाएंगे, मतलब बहुत कुछ प्लान आउट हो जाता है ना। तो वो भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस, वही सब चीज़ें। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने गुरुजी से जब ये प्रे किया कि गुरुजी देखो, मैंने गुरुजी को यही चीज़ बोली थी कि गुरुजी मैं आपको नहीं जानती, मैं अपनी बहन की तरफ से बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं खुश रह सकूँ। अगर आप मुझे खुश रखेंगे ना तो मैं सच में पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दूँगी, लेकिन बस मुझे खुशी चाहिए। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया एक दिन कि मैंने कहा मतलब देख, एक अरदास करना, जस्ट एक हम अरदास कर दें और हम ये बोलें कि हाँ हमने आपसे मांगा था, आपने नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैंने उसको बोला कि देख, मुझे जब तक मैं नहीं उनको कुछ समर्पित करूँगी तो वो मुझे कहाँ से कुछ मतलब ऐसे दे देंगे। तो मैंने बोला कि तुम मुझे बता दो कि गुरुजी को मानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनके मंदिर कहाँ है, मतलब क्या करना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी वो ना बाहर रहती है और मैं उसी के साथ मतलब ऐसे सोच रही थी जाने का, और वो उसको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा खुश है वो अपनी लाइफ में। और संगत जी, उसके बाद उसने मुझे बोला कि कुछ नहीं करना, देख गुरुजी का मंदिर जगह जगह नहीं है कि हम बोलें कि हाँ भाई हर जगह है मंदिर, लेकिन देख तू शिव जी को भी मान सकती है, तो शिव जी के मंदिर जा सकती है, मान सकती है, क्योंकि गुरुजी महाशिव का ही रूप है। और दूसरी चीज़ ये कि गुरुजी का जो मेन मंदिर है वो दिल्ली में है, डुगरी में है, तो तू वहाँ पे भी जा सकती है। और मैंने बोला कि चलो ठीक है, और उसके अलावा मतलब और भी क्या है ना। तो उसने बोला कि देख, गुरुजी के सत्संग होते हैं, गुरुजी के सत्संग घरों में भी होते हैं, और गुरुजी के सत्संग जो संगत है वो भी अपने शेयर करती है, जो कि यूट्यूब पे सब सत्संग पढ़े हैं तो वो सत्संग भी सुन सकती है। कि और उसने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी कहते हैं अगर जब तक हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, तो फिक्र ना कर। एक जो सत्संग होता है ना संगत जी, मैंने तब ये चीज़ समझी थी कि जो ये सत्संग होते हैं ना, ये सत्संग गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए होते हैं।
क्योंकि मैं थी जब मैं सत्संग सुनती थी, उसके बाद मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जब मैं सत्संग सुनती थी ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ है जो मेरे जैसा है, लेकिन ठीक हो गई, सब कुछ सही हो गया। कभी लगता था अरे इसकी लाइफ में तो मुझसे भी कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो सही हो गया, वो खुश है, वो गुरुजी को मान रहा है, गुरुजी के साथ खुश है, चाहे उसको वो चीज़ ठीक हुई है नहीं हुई है, उसको गुरुजी पर विश्वास है। सभी चीज़ सच में चीज़ें फील होने लग गई थी मुझे कि कुछ ना कुछ तो है, देखो ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग सुनना, 2 सत्संग सुनने, और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी के मंत्र जाप चला कर रखने घर में, मैंने सुनते ही रहना कि मैंने तो और क्या ही करना होता था। एक दिन बैठे बैठे संगत जी मेरे मन में भाव आया, उनका गुरुजी देखो पता नहीं मेरी फैमिली तो मेरे साथ कब ठीक होगी कब नहीं। तो मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ, तो मुझे इंस्टीट्यूट ओपन करने में आप हेल्प करो, मैं घर पे बात करूँगी तो प्लीज़ हाँ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी मैंने अपने घर में बात करी, पहले अंकल से बात करी, तो अंकल राजी हो गए उस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है तुम कर लो, तुम्हारा मन है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भी एक तो सेटिंग हो जाएगी, मन लग जाएगा, दूसरी बात ये कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती है, घर की संगत जी 100 चीज़ें हो जाती हैं तो हेल्प हो जाती है। मैंने बोला कि मैं कुछ ना कुछ यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ कोचिंग शुरू कर दूँ या फिर मैं इंस्टीट्यूट ओपन कर दूँ। मैं घर में तो बच्चों को नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि मैं उस चीज़ में नहीं घुसने वाली वापस। मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मैं तो कोचिंग शुरू कर दूँ या फिर मैं उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर दूँ। संगत जी मैंने ये चीज़ अंकल से बोली और अंकल राज़ी हो गए। अंकल ने बोला कि सुबह मैं मम्मा से बात करता हूँ, फिर हम शुरू कर देते हैं। संगत जी हम सुबह उठे, मैंने गुरुजी से बहुत प्रे किया, उनका गुरुजी मैं बात करने जा रही हूँ, मना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी मना नहीं होनी चाहिए। वो पहली बार में हाँ करते। देखो अगर संगत जी एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप कोई काम करने जाते हैं, अगर आपने सोचा है कि आपने वो चीज़ करनी है तो आप वो काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर उस काम को करने के लिए अगर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लाइक अगर आप पूछ रहे हैं कुछ तो वो सही रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, आप नहीं अच्छे से खुशी से आपको कोई रिप्लाई कर रहा है, तो आप वो ना काम को दिल से नहीं कर पाते हैं। आपको भी यही रहता है कि नहीं यार ठीक है, दिमाग वहीं पे घूमता रहता है। और समझ लीजिए मैं ना बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चली जाती हूँ, मैं खुद बहुत डीप थॉट्स में चली जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ चीज़ों को। तो उसके बाद मैंने यही बोला कि बस इनका सब कुछ सही रहे, हंसी हंसी खुशी खुशी से सब कुछ बोल दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा भी मूड ख़राब हो या किसी का भी मूड ख़राब हो। हाँ या ना, बस 1-2 आंसर मुझे चाहिए, मुझे ऊपर से तीसरी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ कर दी तब भी मुँह बना हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, ना करने के बाद भी अगर मुझे 2 बातें सुनाई गई हो तो वो मुझसे बर्दाश्त होंगी नहीं। मैंने बस यही प्रे किया और मैं उठी, जैसे मेरा जो रूटीन था, मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया। और मैं नहाई धोई, बाहर निकले, झाड़ू वाड़ू लगाई, घर की सब कुछ किया जैसे मेरा रूटीन था जो। और उसके बाद संगत जी मैंने उठी हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड उठे हैं, नाश्ता रेडी था। जब हम नाश्ता करने के लिए बैठे तो मेरे अंकल ने बात छेड़ी उनसे, मेरे हस्बैंड ने, कि मम्मा हम सोच रहे थे कि इसको इंस्टीट्यूट ओपन करवा देते हैं, आपके आसपास ही कहीं ओपन करवा देंगे, आसपास ही कहीं देख लेंगे, ताकि घर पे भी आना जाना इसका इजी हो जाए और कुछ इसका भी मन लग जाएगा और कुछ मेरी भी हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली, क्योंकि देखो अगर ठीक होगा तो सबके लिए ठीक होगा, है ना। तो मम्मा बोले कि हाँ बेटा देख लो जैसे तुम लोगों को सही लगता है। इसके अलावा संगत जी और कुछ नहीं बोले। तो मुझे मम्मा ने पूछा कि तू कर लेगी, ठीक रहेगी ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन किया और छोड़ देगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं शुरू से ये चीज़ चाहती थी लेकिन हुई नहीं, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू कर लूँ, ताकि एक तो घर में रहकर भी कुछ नहीं होता और ऊपर से मेरा मन भी नहीं लगता, तो और मन का थोड़ा काम भी हो जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी, 100 चीज़ें हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जैसे तुम्हें सही लगता है तुम वैसा करो। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा अभी बच्चों का क्या प्लान है। मैंने बोला कि वो भी हो जाएगा, वो भी हम सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया उनका। गुरुजी आपने एकदम से बात सुन ली, कैसे इनके मुंह से हाँ निकलवा दी, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था इनके मुंह से हाँ निकलवाना या कुछ ऐसा। तो संगत जी उसके बाद
मैंने और अंकल ने जगह ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन संगत जी, मेरे और अंकल के बीच ये डिसाइड हुआ था कि हम जगह तो देख लेंगे, और ठीक है, जगह देखने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो तुम ऐसा करो कि देखो संगत जी, बात तो क्लियर थी उनकी भी, कुछ उसमें ऐसा नहीं था कि देख अगर अभी से तो इंस्टीट्यूट ओपन करेगी, देख 1 महीने का एडवांस भी देना पड़ेगा, 1 महीने का रेंट भी देना पड़ेगा, ऊपर से ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी किसी ना किसी को, और रेंट भी कम से कम तो मान के चल 15 से 10, 15 और 20 के बीच होगा अगर तू अच्छा लेती है तो मैंने बोला कि हाँ ये बात तो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर कि पहले तू देख कि तू बच्चे कितना इकट्ठा कर पाती है, मतलब तू बोल दे सबको कि मैं अभी क्लासेस लगाना शुरू करे, तो अपना एक बेस क्लियर कर ले, चाहे तेरे पास 3 या 4 बच्चे भी आ जाएं, लेकिन तेरा बेस क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ चल 4 बच्चे तो आ रहे हैं कम से कम, तो तुझे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो 4 तेरे लिए 8 लेके आएंगे। तो इस चीज़ को मत सोचना कि आगे मेरा काम कैसा चलेगा, लेकिन तो बस इस चीज़ को सोच के रख कि तूने अभी बच्चे इकट्ठे करने, 1 महीना तूने यहाँ पे कोचिंग देनी है अपने घर में, उसके बाद तूने इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर देना है। तो संगत जी, मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी कि हाँ ठीक है, रेंट तो हो गई। और मैंने मन में ये चीज़ सोची थी, मैंने गुरुजी को भी यही चीज़ बोली थी, गुरुजी अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ ना तो प्लीज़ मुझे ना किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े। लेकिन मेरे हस्बैंड का इतना काम है नहीं कि मेरे वो रेंट चुका दें या अपना घर का, अब घर का निकालने उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे पैसे ना मांगने पड़े, मैं हमेशा यही प्रे करती थी। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि हाँ चलो ये बात भी ठीक है। मैंने संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब देख लेना, मुझे बच्चों की बहुत ज़रूरत है, बच्चे होंगे तभी मैं शुरू कर पाऊँगी, और अंकल की बात भी बिल्कुल ठीक है कि बच्चे होंगे तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो उसके बाद मैंने कहा फिर ना संगत जी मैंने बात की अपनी मम्मा से। मैंने कहा देखो मम्मा, आप बहुत जनों को जानते हो, यहाँ पर आप बहुत पुराने रहते हो, बहुत लोगों को जानते हो, तो क्या आप सबको बोल सकते हो कि अगर किसी ने भी इसे स्टडीज़ करनी है तो तुम मतलब मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और उसके बाद संगत जी मैंने पैम्पलेट्स वगैरह छपवा दिए, मतलब बहुत कुछ कर दिया मैंने, क्योंकि नाम सोच के रखा था। पैम्पलेट्स में संगत जी मैंने सिर्फ एड्रेस नहीं भी लिखा था, तो मुझे था कि जो मुझे फ़ोन करेगा मैंने बहुत लिमिटेड से कि मैं सिर्फ अपने आसपास की एरिया के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं घरों में, ताकि सबको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, जब मेरे पास फ़ोन आए तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि अभी मैं घर पे पढ़ाऊँगी, लेकिन 1 या 1.5 महीने के पास मैं इसी एरिया में कहीं ना कहीं देख लूँगी और उसके बाद हम कर लेंगे। तो संगत जी वो चीज़ हो गई, और मैंने बोला कि चलो ठीक है। अब मेरे को रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, फ़ोन आने शुरू हो गए, और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी लाज रख लेना, प्लीज़ मेरी लाज रख लेना, अगर बच्चे नहीं आए ना तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा, मैं नहीं अपना स्टेप अगर आगे बढ़ा पाऊँगी। उसके बाद संगत जी मेरे पास एक कॉल आता है, और पहले फ़ोन आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं, ठीक है, वो पूछते हैं, हो जाता है। एक कॉल आता है मेरे पास जिसमें ना होम ट्यूशन की बात हुई कि आप होम ट्यूशन दे दीजिए। तो मैंने बोला कि देखो होम ट्यूशन तो मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है, कि मैं एक तो फैमिली में रहती हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने बात की अंकल से, मैंने कहा मुझे ना वो बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट का मुझे वो 7,000 पे कर रहे हैं, और उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वो 2 बच्चे हैं। मैंने कहा कम से कम भी अगर हमारा 20,000 का भी खर्चा निकलता है ना, 20,000 का भी रेंट होता है, तो मैं उनसे ही सिर्फ वो पैसे निकाल पाऊँगी। और मेरे अंकल ने बोला कि ठीक है, तू अगर कंफर्टेबल है तो कर सकती है। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं ऐसी थी कि गुरुजी आप मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो, मतलब मैं जो जो चीज़ें बोल रही हूँ वही चीज़ें पूरी करी जा रहे हो। मैं बहुत खुश हुई, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, और मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल भाई जिससे भी कि मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अब मम्मा का क्या करेंगे, मम्मा से कैसे बात करें। तो उन्होंने बोला कि देख मुझ पे छोड़ दे सब कुछ। संगत जी मेरे अंकल ना घर को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते थे, उनको पता था कि मेरे को कहाँ कहाँ रोकना है, उनको ये भी पता था कि मुझे इसके लिए कहाँ कहाँ बोलना है। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मेरा साथ देते थे, ऐसा भी नहीं था कि वो अपने मम्मा का साथ देते थे, हाँ लेकिन अपनी मम्मा का साथ छोड़ते नहीं थे कभी भी, क्योंकि उनको भी ये था कि मेरे अलावा उनके पास कोई नहीं है, और जिसने मुझे पूरी उम्र संभाला है उसको मैं ऐसे कभी नहीं बोल सकता। और उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री थी। ठीक है, उनका मेरे साथ नहीं बनता था, लेकिन अपने बेटे को तो वो बहुत प्यार करती थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप सुबह बात कर लो। तो सुबह उठे अंकल, और अंकल ने अपने पे ले लिया कि मेरे पास एक कॉल आया है इसके मतलब होम ट्यूशन के लिए,
और हम जितना सोच रहे हैं उतना का रेंट तो उस घर से निकाल देगी। 1-1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे में घर आ जाया करेगी, उसके बाद वो अपना कोचिंग देख लेगी। तो संगत जी मम्मा बोलते कि कर लेगी इतना। और संगत जी मैंने बोला कि हाँ मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला देख बेटा, संगत जी सच में जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला ना कि देख बेटा, मेरी आंखों में ऐसे पानी जैसा आने वाला हो गया, क्योंकि मुझे इतने टाइम में कभी भी उन्होंने इतने प्यार से नहीं बोला था। उन्होंने बोला देख बेटा, जो भी है देख, कम खा लेंगे लेकिन सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, सेहत से कभी खिलवाड़ नहीं करना। मैं उसको भी ये चीज़ बोलती हूँ और मैं तुझे भी यही चीज़ बोलूँगी, सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। अपना खाना पीना जो भी रहेगा अपना टाइम पे होना चाहिए, ज़्यादा बर्डन लेके काम नहीं करना, पैसों के पीछे हमें भागना नहीं है, भगवान हमें अपने आप देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मा मैं मैनेज कर लूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी। मीनवाइल मुझे ये है कि जब तक मेरे पास इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं इकट्ठे होते तब तक मैं ये कर लूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तू कर ले। संगत जी मैंने नेक्स्ट ही मैंने फ़ोन किया उसी टाइम पर। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं उसी दिन शाम को इंटरव्यू के लिए गई और संगत जी उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं नेक्स्ट डे से शुरू कर दी क्लासेस। और मेरे लिए सब सोट कि चलो ठीक है, आप संगत जी आप होम ट्यूशन देते हैं ना तो आपके पास पहले ही पैसे आते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है पैसे आ गए। और उसके बाद मुझे 2-3 इंक्वायरीज़ और आई, और जो इंक्वायरीज़ आई तो वो घर के लिए आई कि चलो ठीक है आप घर पे हमें पढ़ा दो, उसके बाद आप कोचिंग हम इंस्टीट्यूट में ले लेंगे। तो उन्होंने वही चीज़ की आकर क्लास लगाई, डेमो क्लासेस लगाई, उनको पसंद आ गया। और संगत जी मैं इतना खुश हुई कि सब कुछ पॉजिटिव 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 हो जा रहा है। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, 10 दिन के अंदर अंदर मेरे पास 6 बच्चे तो घर में हो गए थे और 2-3 इंक्वायरीज़ और भी आ गई थी 10 दिन के अंदर अंदर ही। और उन बच्चों को भी मैं पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। 3 बच्चे थे वहाँ पर, उनके एक के पास 2 सब्जेक्ट थे और दोनों के जो 2 और थे उनके पास 3-3 सब्जेक्ट्स थे। तो मैं तो बहुत खुश, मैं इनका ये तो सब कुछ सूट हो गया, मतलब इतना जल्दी। और मेरा ध्यान संगत जी सब मतलब एक ऐसे कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा था, मैं खुश रहना शुरू हो गई। और ऊपर से संगत जी सच बता रही हूँ, मेरी सासू माँ का मेरी तरफ कंसर्न जो था वो एकदम से चेंज हो गया। लाइक वो मेरी इतनी केयर करने लग गए, खाने का पीने का मेरा ध्यान देने लग गए। मतलब मैं सोच रही थी कि ये कोई और नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हुई। एक तरह से मतलब मैंने अपना एक मेरे कंफर्ट जोन में चली गई। ठीक है, घर से बाहर भी निकलती थी, थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट भी होता था, 4 लोगों को देखती थी तो 4 लोगों से बात करती थी, खुश भी रहती थी। और थोड़ा बहुत फाइनेंशली भी मुझे ऐसा लगने लग गया था कि नहीं अब मैं ठीक हो जाऊँगी। हाथ में एक साथ पैसा आ गया था संगत जी। और उसके बाद मैंने और अंकल ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें ब्रोकर को थोड़ा दबाव डालना चाहिए कि भाई अब हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब तो बच्चे भी हो गए हैं और काम भी करना है, तो अब तो हमें चाहिए ही है। तो उसके बाद संगत जी हाँ हम लोगों ने ना ब्रोकर को बोला और हमने स्टार्ट कर दिया। संगत जी हमने स्टार्ट किया देखना, तो हमने 2-3 जगह देखी, हमें पसंद नहीं आई। एट लास्ट हमें एक जगह पसंद आई और जिसका रेंट था 18,000। संगत जी 18,000 रेंट था उसका। और उनको क्या होता है कि वही चीज़ कि आपको 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है और 1 महीने का रेंट देना पड़ता है और आपको हाफ ब्रोकेज देनी पड़ती है। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, मैंने उनको बोला कि जो एडवांस है वो मैं आपको 5-6 दिन में दे दूँगी। तो जब उससे पहले मैंने उनसे यही बात क्लियर कर दी थी, देखो आपको ब्रोकेज मैं दे दूँगी, जो मेरा रेंट है वो भी मैं पे कर देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो एडवांस है वो मैं थोड़े दिन बाद, चाहे आप एडवांस मान लो चाहे आप रेंट मान लो, वो मैं एक आपको 18,000 बाद में दूँगी जब मैं थोड़ा बहुत यहाँ का रेनोवेट कर दूँगी। संगत जी पूरे 1 महीने के बाद मतलब मैंने वहाँ पे रेनोवेट करने का सोचा तो हमें कॉल आता है कि हमने किसी और को दे दिया है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो आप अपने पैसे ले लो वापस। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं दुखी हुई, इतनी सैड हुई कि उसके बाद मैंने गुरुजी को बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी क्या आपने किया है, कैसे भगवान है आप, इतना कुछ मिल रहा था तो आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, आपको भी नहीं खुशी बर्दाश्त हुई। संगत जी मैंने बहुत कुछ बोला, मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मैं सब कुछ भूल गई थी। गुरुजी मुझे कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं, एक एक चीज़ मेरे साथ कर रहे हैं।
अगर ये किया है तो इसमें भी कुछ राज होगा। मैं सब कुछ भूल गई थी, मैंने ये चीज़ भूल ही गई कि मुझे इतने बच्चे दिए, इतनी ट्यूशन्स दी, घर में पॉजिटिव माहौल हो गया, अंकल बहुत 7 दिन लग गए, मेरी सासू माँ मतलब मुझे मानने लग गई, मेरे को समझने लग गई, मुझे प्यार करने लग गई, और उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गई थी संगत जी, ये चीज़ गुरुजी ने दी है। मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। मैं बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि ऐसा कभी मत बोलना गुरुजी के बारे में। गुरुजी बहुत कुछ सोच के चलते हैं संगत जी, हमारे बारे में बहुत बड़े बड़े प्लान्स किए हैं उन्होंने हमारे लिए। ये मैं गलती करती हूँ, बस आप कभी मत करना। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने ब्रोकर को कॉल किया और ब्रोकर को सारी बात बताई कि मेरे पास ओनर का फ़ोन आया है, और मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला कि आप अपने पैसे वापस ले लो और हमें ज़्यादा में मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने तो मेरे को मेरी ब्रोकेज भी नहीं दी है, और मेरी वो बात भी नहीं सुन रहे, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। उन्होंने बोला काहे कि आपकी ब्रोकेज देंगे। तो उसके बाद संगत जी मैंने उसको बोला कि हाँ सही बात है, हम आपको काहे की ब्रोकेज दें, आप भी मेरी वाली जो ब्रोकेज मैंने आपको दी है वो भी आप मुझे लौटाओ। तो संगत जी उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं लौटाता। तो ओनर को कॉल किया कि मेरे पैसे वापस लौटाओ। तो संगत जी वो पैसे लौटाने पे ना आए। मैं तो बहुत परेशान, मैं तो गुरुजी को बहुत कुछ बोलने लग गई। मैंने कहा गुरुजी बस यही करना था, यही दिन दिखाने थे आपने, इतनी मुश्किल से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपनी मेहनत का कमा के मैंने दिया था, ये वो सो संगत जी मैंने बहुत चीज़ें बोली, बहुत चीज़ें बोली। मतलब मेरी हद नहीं थी जितनी चीज़ें मैंने बोल दी थी, गुस्सा ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकाली मैंने ना। उसके बाद संगत जी ठीक है, मैंने अंकल को कॉल किया, मैंने अपने ऑनर को, मैंने कहा देखो मैं ऐसे ना हो अपनी आपके पुलिस कंप्लेन करूं, आप मुझे पैसे वापस दे दो। क्योंकि संगत जी मैं 9,000 का झटका खा सकती थी, लेकिन मैं 18,000 का झटका नहीं खा सकती थी। ये मानो कि मेरी पूरे 1 महीने की जो मेरी मेहनत थी वो ख़राब जानी थी, और मेरे से नहीं बर्दाश्त होना था। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि आप मुझे वरना मैं पुलिस रिपोर्ट कर दूँगी, आप मुझे मेरे पैसे वापस दो। संगत जी उसने मुझे पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, उन्होंने मुझे वापस दे दिए। लेकिन अब ब्रोकरेज को, जो मैंने ब्रोकरेज के बारे में पूछा ब्रोकर को, तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं हम ब्रोकरेज तो नहीं देंगे आपको, ब्रोकर भी मैं नहीं दूंगा वापस, कि इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, उसने मना किया है, मैंने तो अपना काम करके दिया था आपको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बच्चों से बात की, मैंने अपने बच्चों को बोला कि मुझे 1 महीना और चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर मैं सब कुछ कर दूँगी। और उसी बीच ना संगत जी मेरे पास बहुत इंक्वायरीज़ आई, और करते 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 मेरे पास 15 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, 15 14 15 ऐसे इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद संगत जी मैंने फिर मैंने और अंकल ने डिसाइड किया कि सब फ्री होने के बाद या मैं और मम्मी या फिर मैं और अंकल जाया करेंगे मार्केट में, हम खुद ही पता करेंगे जहाँ जहाँ हमें मार्केट सही लगती है, 1-2 जगह जाकर या कुछ भी ऐसा, तो हम खुद पता करेंगे। हम जब पता करने गए ना संगत जी, तो हमने अपनी सिचुएशन एक अंकल को बताई, वहीं पे थे साथ में। तो हमने सिचुएशन अंकल को बताई कि अंकल ऐसे ऐसा करके हुआ और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ठीक है। और उन्होंने पता है मैं क्या बोला, सच तो यहाँ सामने आया, और तब मैंने भी अपने आप को बहुत कोसा कि मैंने गुरुजी को क्यों बोला। सच ये निकला संगत जी कि वो बोलते कि इनका ना ये प्लान ही है, पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो जगह है ना, इन्होंने इस पे कब्जा लिया हुआ है, ये जगह इनकी नहीं है, जो ओनर बना हुआ है वो ओनर इनका है ही नहीं है, लेकिन उस पे कब्जा किया हुआ है किसी और का है। वो जो रहते हैं वो बाहर रहते हैं, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तो और बोलते कि जो ये ब्रोकर है वो बहुतों से ब्रोकेज खाता है, ऐसे ही करते हैं। अगर इन केस इनको सही पैसे मिल जाते हैं, लाइक अगर एडवांस मिल गया, 2 महीने का रेंट भी मिल गया, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि देखो अगर रेंट आउट होगा तो मार्केट वाले जो रियल ओनर हैं उनको बताएंगे कि ये चीज़ हुई है और भी यहाँ पे रेंट आउट हो गया है। बात तो होती रहती है, क्योंकि एक बंदे पे तो कोई इतना डिपेंड रहता नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए ना ये रेंट आउट नहीं करते हैं, मतलब अगर करेंगे भी तो 1 या 2 महीने के लिए, चलो ठीक है रेंट खा लें, अदरवाइज़ ये ब्रोकरेज ही खाते रहते हैं, लोगों से लेते हैं और वो खाते रहते हैं। और 2 महीने में या 3 महीने में हद अगर दे भी देते हैं तो खाली करवा देते हैं। और संगत जी मैंने जब उनके मुँह से ये बात सुनी, मैं तो अंकल को आते आते बोले, मैंने कहा अंकल मेरे को तो गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगनी है कि उन्होंने मना मेरे लिए इसीलिए करवाई यहाँ पर कि मेरे साथ ऐसा होना था
कि वो 2-3 महीने में वो खाली करवा देते। अगर मेरा यहाँ काम जम जाता तो अगर वो 2-3 महीने में खाली करवा देते तो मेरा क्या रहता, मेरा तो सारा काम खराब। तो संगत जी इस मीनवाइल जब मेरा सब हो गया था तो मैंने चेयर्स वगैरह सब ऑर्डर कर दी थी, जो भी मुझे वाइट बोर्ड वगैरह जो भी चीज़ चाहिए थी तो मैंने सब ऑर्डर कर दिया था और वो घर पे डिलीवर हो गया। जितने भी चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ से ऑर्डर की थी वो सब कुछ घर पे आ गया। और संगत जी मेरी मम्मा ने बोला कि देख अब तेरे पास 15 हो गए हैं यहाँ पर, तो ऐसे कर कि जो ये अपना ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको ठीक करवा ले। क्योंकि संगत जी हमारा घर ऐसा था, बहुत अच्छा नहीं बना हुआ था, लेकिन ऐसा था कि नीचे वाला जो पोर्शन था वो उस पर थोड़ा बहुत हमने उसको, अंकल ने शादी से पहले उसको पक्का करवा लिया था मार्बल वगैरह लगवा कर। लेकिन ऊपर वाला जब पौड़ियों से कर ऊपर जाते थे तो वो अब भी वैसे ही था, सीमेंटेड था। तो मेरे अंकल ने बोला कि सही बात है, ऐसा करते हैं कि एक बार तो स्टार्ट कर, तो ऊपर मैं ऐसा बना देता हूँ कि तेरा एक कमरा बन जाएगा, 2 कमरे बन जाएंगे और तेरे पास यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे, हमें लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी मैंने अपने घर के ऊपर वाले पे ही अपना इंस्टीट्यूट बना दिया और मैंने इंस्टीट्यूट बना दिया, हमने रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास सब कुछ हो गया, पूरा सेटअप हो गया पूरे घर का। और हमने ना सीढ़ियाँ भी घर से बाहर को निकलवा दी कि बच्चे वहीं से बाहर से ऊपर चढ़े और बाहर से नीचे आ जाएं, घर के अंदर से ना ऐसे आएँ। तो हमने पूरा सेटअप वैसे कर दिया। और मेरे लिए वो ड्रीम था, जब मैं वो बन रहा था ना, वो मेरे लिए ड्रीम था। मेरे पापा भी आए थे, मेरे मम्मा भी आए थे, सब आए थे। मैंने पूजा भी रखवाई थी सबसे पहले कि मैं पूजा रखवाने के बाद ही अपना काम शुरू करूँगी यहाँ पर, और मैंने वही चीज़ की थी। मैंने गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना किया, बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुजी हमने मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लान कर रखा था, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान कर रखा था। कहाँ गुरुजी, एक तो देखो मेरा घर भी गुरुजी ने पक्का करवा दिया। ऊपर का मेरे मन में हमेशा रहता था कि देखो घर है, नीचे का पोर्शन पक्का हुआ है, बना हुआ है, ऊपर का पोर्शन ऐसे ही पड़ा है, गुरुजी ने वो भी सही करवा दिया। ये संगत जी गुरुजी का चमत्कार ये है, गुरुजी ने मेरी मन की एक एक चीज़ पूरी की है। और लेकिन पता है क्या होता है, हम लोग ऐसे ही हैं कि जब हमारे मन की पूरी नहीं होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलने लग जाते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मैंने की है संगत जी, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उनको गलत बोलना शुरू कर दें या कुछ भी, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुछ प्लान करके रखा होता है और वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बनी है, ये हमारे लिए प्लान आउट हुई है। और उसके बाद ना संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया और मैंने फिर से वही अपना रूटीन शुरू कर दिया सत्संग का, अपने मंत्र जाप का। मैंने सुबह सुबह जाना और घर वो मतलब एक तो मैं सुबह काम करती थी, जैसे उठती थी तो मेरे को होता था कि जैसे मैं घर का काम कर रही हूँ ना, तो वैसे ऊपर की भी मैं साफ़ सफाई कराती हूँ। तो ऊपर की भी साफ़ सफाई करने जाती थी। तो संगत जी मैं सुबह सुबह वहाँ पर मैंने एक स्पीकर रखा था, तो मैं उसमें अपने गुरुजी के मंत्र जाप चलाकर आ जाती थी कि चलो ठीक है वो अपने आप बंद हो जाएगा। मुझे होता था कि वो सुबह सुबह मेरा इंस्टीट्यूट है कि वो पूरा ऐसे पवित्र हो जाए गुरुजी के मंत्र जाप से। मैंने वो चीज़ करनी, घर में भी लगाना, मेरी मम्मा भी सुनने लग गए थे, सब कुछ होने लग गया था। और धीरे धीरे संगत जी मेरे पास बच्चे बढ़ते चले गए, मेरे बैचेस बन गए। एक बैच में 20 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे। और संगत जी आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरे पास 3 टीचर्स हैं और बहुत बच्चे हैं। मुझे इनफैक्ट एक रूम और रेनोवेट करवाना पड़ा वहाँ पर। और उसके बाद मैंने जो मेरी होम ट्यूशन थी वो वाले बच्चे भी मेरे पास आने लग गए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं घर जाकर देने लगूँ, ट्यूशन दूँ वहाँ पर जाकर। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत 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 शुक्राना किया मैंने गुरुजी महाराज जी का। मेरे घर में सब कुछ सही, मेरी सास मुझसे इतना प्यार करने लग गई, मेरे अंकल मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब हो गए। एक वैसे भी मेरे अंकल संगत जी मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे ना ऐसा ही लगता रहता है कि गुरुजी दिन ब दिन उनका प्यार मेरे लिए बढ़ाते ही जा रहे हैं, कभी नहीं घटाते। और जो कमियां गलती थी ना, मुझे एक एक कमी ऐसा लगता था गुरुजी ने ऐसे पूरी किया, ले बेटा ले बेटा ले बेटा, मतलब ऐसे करके कि तू बस तूने जो करना है तो वो कर, तो मेरे को बोल के देख एक बार, बिना बोले भी सारी चीज़ें कर दूंगा, पर तू मेरे को चल बोल भी देगी तो भी चलेगा, सब चीज़ें तेरी पूरी होंगी, सब चीज़ें पूरी होंगी।
तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत 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 शुक्राना किया मैंने गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी आपने मेरी कितनी सुनी है। और देखो संगत जी, मैंने इतना कुछ बुरा वाला बोला फिर भी गुरुजी मेरे साथ खड़े रहे। इसकी होती है एक बाप की निशानी कि आप चाहे जो मर्जी बोलो, आपके साथ आपके रब हैं। आपके रब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सुनते हैं अगर आप सच्चे दिल से करते हो। लेकिन संगत जी मैं ये चीज़ सच बोलूँगी कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ या गुरुजी के भजन सुनती हूँ या गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, मैं अपने मन में सेकंड थॉट लाती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, हमेशा उनसे ही मतलब ऐसा बात करती हूँ। कभी मैं अपने मन में सेकंड थॉट नहीं लाती कि मेरे मन में ऐसा कुछ आए या कुछ गलत आए, कभी भी नहीं। मैं हमेशा यही ट्राई करती थी कि जब भी मैं सत्संग सुनूं तो मेरा कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी के साथ बने, मैं गुरुजी के साथ ही कनेक्ट रहूं। और उसके बाद संगत जी मैंने मेरे अंकल के साथ दिल्ली बड़े मंदिर जाने का भी प्लान बनाया। हम दिल्ली बड़े मंदिर भी जाकर आए, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया। मेरी मम्मा भी साथ में गए थे तो वो भी बहुत खुश हुए। अब मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है जो कि गुरुजी ने बनाई है। मेरा इंस्टीट्यूट संगत जी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे अंकल के काम में बहुत तरक्की है, मेरे अंकल के काम भी अपग्रेड हो गया है। वो भी उनकी भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जो भी इनकम है उससे 2 गुना हो गई है। संगत जी मैं ये बोलती थी देखना यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कैसे गुरुजी ने एक झटके में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दी हमारी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ बहुत अच्छा है, घर अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत सही हैं। उसके बाद संगत जी बस अभी और भी बहुत प्लान्स हैं जिसे मुझे पता है जो गुरुजी एक एक प्लान को मेरा पूरा करेंगे, एक एक प्लान मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी का जिन्होंने मेरी हर वक्त सुनी है, हर वक्त मेरे साथ रहे हैं। और मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि गुरुजी मैंने आपको इतना कुछ बोला और फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते रहे। मुझे पता है एक पिता अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकते, अगर बोलना भी है तो अपने पिता को बोलना है। संगत जी अपने पिता से कौन नहीं लड़ता, सब लड़ते हैं, मैं भी लड़ी हूँ। और संगत जी सच में मैं बहुत ब्लेस हूँ जो गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उसका जिसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है। और उसके बाद संगत जी अब मैंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग में भी जाना शुरू कर दिया है। जहाँ भी मुझे पता चलता है कि गुरुजी का सत्संग होता है, मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ। मैं भी जाती हूँ, मेरी मम्मा भी जाते हैं, मेरी सास। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा मुझे जब फ़ोन करके कभी कभी बोलते ना कि ले तेरा सपना देखा, तेरे घर वालों ने पूरा कर दिया ना, इसीलिए मैं बोला था बेटा कि तेरे लिए मैं हीरा तराश रहा हूँ। वो था अच्छा था, वो भी इंटरकास्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ तो इतना साथ नहीं देना था किसी ने जितना ये दे रहा है। मैंने बोला कि पापा, इसीलिए मैंने आपको कभी भी उस चीज़ के लिए जिद नहीं की थी कि हाँ मुझे वहीं शादी करवानी है। जब आपने मुझे बोला तो मैं मान गया कि ठीक है मैं नहीं करवाऊंगी वहाँ पर शादी। तो संगत जी मेरे पापा ने मेरे लिए डिसीज़न लिया था जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे लिए तब भी मेरे मन में बहुत कुछ आया था, तब भी मैं बहुत कुछ मतलब मन में सोचती थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं मेरे पाप हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। और वही चीज़ संगत जी गुरुजी को भी सब पता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है। हो सकता था संगत जी सिर्फ 2 महीने में अपना काम जमाती, मेरा काम ख़राब हो जाता, मेरे पैसे भी जाते, मेरे पैसे भी मुझे नहीं मिलते। आज सिर्फ 9,000 दिए होगा, मैंने किसी का कर्जा देना होगा। मैं सिर्फ गुरुजी को यही बोलते हैं गुरुजी मैंने किसी का कर्जा देना होगा जो कि आपने चुकवा दिया मेरे से। अब बस जितनी भी कमाई आए ना बस मेरी अच्छे काम में लगे, कभी भी बुरे काम में मेरी कमाई ना लगे। चाहे मुझे कम दे देना लेकिन इतना देना कि जो मेरे अच्छे काम में लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि जैसे सब मेरे पे अपनी कृपा बनाई है वैसे सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी अपना सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत को वैसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी अगर इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती होगी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा पहला सत्संग है आपके चरणों में, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।